नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे सेगमेंट पर जो इस समय बाजार में कहीं ना कहीं गर्माहट का विषय बना हुआ है। कुछ इशूज G20 को लेकर, कुछ इशूज विशेष सत्र को लेकर कहीं ना कहीं डिबेट हो चुके हैं कि क्या वजह है कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार विशेष सत्र का आयोजन कर रही है 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में। क्या इसके पीछे लॉजिक है? विशेष सत्र होता क्या है? सामान्य सत्र क्या होते हैं? क्या ये सामान्य सत्र से अलग सत्र होता है, या इसके पीछे जो कार्यालय समिति होती है, जो संसद समिति होती है, वो कैसे घोषणा करती है? राष्ट्रपति कैसे औपचारिक घोषणाएं करता है, या सत्रों की जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है? इस सत्र में क्या होने वाला है? इन सब के विवरण के बारे में आज हम बहुत मिनिमम टाइमिंग में समझेंगे। जानते हैं कि किस प्रकार से संसद जो पार्लियामेंट्री जो सेशंस होते हैं वो कैसे आयोजित किए जाते हैं, और सेशन का प्रारूप क्या होता है, क्या इसमें जो डिफाइन किया गया कि कब से कब सत्र होंगे या कब बुलाया जाएगा, किस परिस्थिति में बुलाया जाएगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या पहले भी कभी बुलाया गया या पहली बार बुलाया जा रहा है। सारी बातों को जानेंगे थोड़ी सी बातों के सापेक्ष में। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जब किसी की शादी होती है तो हल्का सा किसी को देखना दिखाना स्टार्टिंग कर लेते हैं तो फिर बहुत सारी बाजार में गर्माहट पैदा हो जाती है। अच्छा, इससे हो रही है, ये ऐसी है, वो वैसी है, ये करने वाला, ये करने वाले हैं, ये तैयारी करेंगे। ऐसे ही विशेष सत्र को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, या जो जनता सपोर्ट में या विपक्ष में है वो भी, कि यहाँ यूसीसी आने वाला है, या वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला है, या अन्य जितनी भी तलाक बाकी जितने भी इशूज़ वगैरह हैं G20 को लेकर, या मणिपुर घटनाओं को लेकर, या अंतरिक्ष के अंतर्गत होने वाली घटनाओं को लेकर, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। लेकिन नया क्या होने वाला है, ना तुमको पता ना हमको पता, लेकिन फिर भी जानते हैं, व्यापक तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रहलाद जोशी है इस समय सेशन पार्लियामेंट के यहाँ पे हैं, उन्होंने 13वें सेशन के लिए घोषणा की गई है यहाँ पर कि 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में, 18 से 22 सितंबर के बीच में यहाँ पर अमृतकाल लुकिंग फॉरवर्ड द फ्रूटफुल डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पार्लियामेंट, यानी कह सकते हैं घोषणा ट्विटर के माध्यम से भी की गई है। और स्पेशल सेशन के लिए 5 डे का सेशन रखा गया है जो कि 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में होगा। और ये एक बेसिकली देखा जाए तो क्या नया होने वाला है, ये भी एक संकेत देता है। तो आइएगा चर्चाओं का विषय स्टार्ट कर लेते हैं। किन विषयों पर हम बिंदुओं से आज चर्चा करेंगे इसके बारे में हम लोग पहले व्यापकता के साथ जानते हैं। आज के हमारे बिंदु क्या है, चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, संसद का स्वरूप क्या होता है, विशेष सत्र जो स्पेशल सेशन है वो अन्य सत्रों से कैसे अलग होता है, साथ में किन किन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है, या विशेष सत्र पहले से भी कब कब बुलाए गए हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, साथ में संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 85 या 85(1) का क्या कहना चाहता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई डिफाइन किया गया है कि विशेष सत्र उसका कोई कैलेंडर जारी किया जाता है, या कैसे कौन कॉल करता है, राष्ट्रपति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर विपक्ष की भूमिका, विपक्ष किस तरह के कयास लगा रहा है, विपक्ष किस प्रकार के तर्क वितर्क की बातें कर रहा है, इसके बारे में भी आज के विषय के ये प्रमुख बिंदु है जिन पर चर्चा करेंगे। जानते हैं कि संसद का स्वरूप क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के 3 पार्ट मिलकर बने होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, और ये यहाँ पर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यवाही में भाग तो नहीं लेता है, यहाँ कार्यवाही होती रहती है, लेकिन सत्र का सत्रावहन, आहूत, ये जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं ये वो करता रहता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, संसद के स्वरूप में राष्ट्रपति की इस स्पेशल सेशन में क्या भूमिका होगी, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानते हैं चर्चा का विषय क्यों बनाए। हाल ही में मोदी जी की सरकार में केंद्र सरकार के द्वारा 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाने की फैसला कर लिया गया है, जिसमें सियासी अटकलों को हवा दे दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से भी संकेत दे जा चुके हैं, वहां जहां पर पार्लियामेंट पिक्चर के साथ साथ डिबेट किया गया कि हम लोग डिबेट डिस्कशन के लिए संसद का स्पेशल जो सत्र है बुला रहे हैं। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां पर जानकारी दी है, उन्होंने लिखा है कि संसद का सेशन जो है स्पेशल सेशन 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में बुलाया जाएगा। यह नए संसद भवन में होगा, इसमें 5 बैठकें होंगी। संसद का शीतकालीन सत्र अमूमन नवंबर माह में होता है। इससे पहले विशेष सत्र के ऐलान से विपक्ष के कहीं ना कहीं हैरान करने का विषय बना हुआ है। देखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिएगा आप कहीं जाते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए। तो हो सकता है कि दोनों एस्पेक्ट से हम देखें, क्या तो खुशखबरी है या कोई इमरजेंसी है, देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी क्या मुद्दा है, यहाँ पर विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। स्पेशल सत्र में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिबेट हो सकती है, या इसको पास किया जा सकता है, या एक देश एक चुनाव की चर्चाएं हो सकती हैं, या महिलाओं रिजर्वेशन को लेकर या वुमेन रिजर्वेशन को लेकर भी विधेयक पास हो सकते हैं। इसके साथ ही G20 की अध्यक्षता और चंद्रयान 3 की चांद पर सफलता के लिए भी जश्न किया जा सकता है, डिबेट
अभी बाकी है। संसद में मनाए जाने वाले लेकर अटकलों का बाजार अभी गर्म है। हालांकि विशेष सत्र के एजेंडों के बारे में आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की गई है और कोई बात भी नहीं की गई। फिलहाल यह मानना है, ये बात सामने आई है कि अभी 9 सितंबर को हमारे G20 की जो बैठक है दिल्ली में हो रही है। उसके बाद कुछ देखा जाएगा कि हाँ अब 18 से 22 के बीच में क्या होने वाला। तो ये चर्चाओं का विषय था जिसके बारे में जान लेते हैं। संसद के बेसिकली 3 सत्र होते हैं 85 के अंतर्गत इसमें निहित किया गया है। पहला सत्र जो सा होता है उसको हम बजट सत्र कहते हैं। इस सत्र को सबसे लंबा सत्र के रूप में भी जानते हैं, जो 1 साल की होने वाली कार्यप्रणाली के रूप में बजट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जनवरी के अंत में शुरू होता है और यहाँ अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक ये समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश भी होता है ताकि संसदीय समितियों के बजटीय प्रस्ताव पर कहीं चर्चा हो सके। दूसरा सेकंड सत्र जो होता है उसको हम यहाँ पे मानसून सत्र कहते हैं, जबकि यहाँ पर जो है मानसून सत्र कहने की वजह यह है कि इंडिया में इस मानसून आ ही जाता है। आमतौर पर यह जुलाई माह से शुरू होता है और अगस्त तक ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ डिस्कशन डिबेट किए जाते हैं। आप बात करेंगे शीतकालीन, जो हमारे पास विंटर सेशन होता है, यानी ये तीसरे सत्र का आयोजन होता है, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में चलता है। तो सामान्य रूप से हमारे पास 3 सत्र होते हैं, जहां पर आप भी जानते होंगे कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में ये संविधान के आर्टिकल 85 के अंतर्गत निहित किया गया। लेकिन अगर हम विशेष सत्र की बात करेंगे तो विशेष सत्र जो है 85 के रूप में 85 का 1 क्लोज ये कहता है कि यहां पर केंद्र सरकार को संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति है, जिसका निर्णय जो होगा वो कौन करेगी? संसदीय समिति करती है, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करती है। इस समिति में गृह मंत्री या कानून मंत्री या विधि मंत्री या आर्थिक वित्तीय मंत्री होते हैं, साथ में इसमें 9 अन्य मंत्री भी होते हैं। कुल मिला के ये एक समिति घोषणा करती है कि हमें विशेष सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है। अब मान लीजिएगा लोकसभा के मेंबर के लोग ही ये मंत्री बनते हैं और मंत्रिमंडल जो बनना उनका हेड कौन बैठा? पीएम साहब बैठे हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं इसके पीछे इंटेंशन किसका? पीएम साहब का ही होता है। तो पीएम साहब की घोषणा के उपरांत ये संसदीय समिति जो होती है घोषणा करती है, जिसमें राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक घोषणा करनी होती है, यानी औपचारिक मतलब एक आदेश जारी करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी राष्ट्रपति का इतना अहम रोल नहीं होता है। तो यानी स्पेशल सेशन में किसका रोल है? संसद के सत्र के दौरान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही रोल रहता है। तो ये 3 सत्रों के अलावा ये एक सत्र भी स्पेशल तरीके से बुलाया जा सकता है, जहां पर हम विशेष तरीके से कुछ डिबेट डिस्कशन या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, जिसके लिए 18 से लेकर 22 सितंबर में स्टार्टिंग होने वाला। देखते हैं क्या होने वाला है। इसका कुछ प्रोविजन है, की पॉइंट है स्पेशल सेशन कैसे होता है, लेकिन इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले भी क्या इंडिया में विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1914 से लेकर 15 अगस्त के बीच में जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ के आज़ाद होने की कगार पर था, तो भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संसद का पहला सत्र ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय लोगों को सत्ता सौंपने के लिए साक्षी रूप से मानने के लिए हमने एक विशेष सत्र बुलाया था। वो वहां पर 200 वर्ष के उपनिवेशवाद के बाद अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता यात्रा शुरू की थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रस्टी विद डेस्टिनी भाषण में इसका उल्लेख किया गया था। तो पहला सत्र जो है स्पेशल सेशन जो बुलाया गया था वो यहाँ पर 1947 में बुलाया गया था। उसकी कहानी को आगे लेके चलते 1962 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो नेतृत्व में तत्कालीन जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें एजेंडा था भारत चीन के युद्ध की स्थिति पर चर्चा करना। युद्ध के जो दौरान यह विशेष बैठक हुई थी, जिसमें 8 से लेकर 9 नवंबर के नेहरू में टिप्पणी और वाजपेयी के तीखे बयानों के बीच में कहीं ना कहीं बहस स्टार्टिंग हुई। तो ये भी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। उसके बाद 14 से लेकर 15 अगस्त 1972 में, इस दिन में आप में खास इसलिए दिन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के रूप में इसको जश्न मनाए रहे थे। तो जश्न के लिए भी हमने स्पेशल सेशन का आयोजन किया, जहां पर हमने सबने मिलकर आपस में डिबेट डिस्कशन करके उपलब्धियों को हासिल करा। उसके उपरांत 9 अगस्त 1992 में यहाँ संसद के 50 साल होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से इसको स्पेशल सेशन बुलाया, जहां पर डिबेट डिस्कशन के साथ साथ हमने भाषण के रूप में क्या करो या मरो के जो भाषण 50 साल हो चुका था उसके सापेक्ष हम लोगों ने चर्चा स्टार्टिंग करा। उसके उपरांत 1997 में भी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपरांत मध्य रात्रि को यह सत्र आयोजन किया गया। यानी स्पेशल सेशन बुलाया कब जाता है? जब कोई विशेष बात हो रही होती है। अब विशेष बात कौन सी होगी? या तो वो जश्न भी हो सकता है, या फिर कुछ कानून को पास करने की उपलब्धि भी हो सकती है, कानून को पास करने की प्रक्रिया भी हो सकती है, जिसमें संसदीय समिति के उपरांत लागू करने के बाद राष्ट्रपति औपचारिक घोषणा करते हैं और सब लोग वहां जाके एक प्रकार डिबेट डिस्कशन करते हैं। लेकिन रणनीति क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जानने के लिए अभी सब लोग G20 के बाद देखेंगे।
26-27 नवंबर 2015 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में 2 द्विपक्षीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर संविधान के वास्तुकला को श्रद्धांजलि देने के लिए साल भर चलने वाले समारोह का हिस्सा था। विशेष संविधान के प्रति अपनी राजनीति की प्रतिबद्धता का पर चर्चा करना था। उसी वर्ष भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनकी जयंती समारोह के रूप में एक भाग के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा करी। तो विशेष सत्र यहां भी मनाया गया। उसके बाद 2016 में हमने जीएसटी को लेकर भी स्पेशल सेशन को बुलाया गया था। अब बारी आती है यहां पर 7th पैलेस की, जिसमें हम लोग अब अभी 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल सेशन को बुलाया जा रहा है। इसके पीछे जो विपक्ष है उसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विपक्ष सरकार ने यह आलोचना की है कि यहाँ पर विशेष सत्र मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक को जवाब में बुलाना, यानी वहां पे गठबंधन की मीटिंग चल रही है, विशेष सत्र बुलाएंगे, सबको आना पड़ेगा, लो भैया वहां पे हमारी बैठक हो जाएगी, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लगातार ये एजेंडा लगातार बना हुआ है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि सत्र बुलाने के शीतकालीन सत्र से कुल छुटकारा पाना चाहती, जिससे कि कुछ मुद्दों पर डिबेट वहां हो जाएगी, तो उन मुद्दों पर डिबेट ही नहीं होगी उसके बाद। हालांकि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही समय से पहले ही लोकसभा चुनाव कराने की संभावना तलाशी जा रही है कि हो सकता है कि ये 5 जो राज्य में चुनाव है उनसे पहले लोकसभा चुनाव भी हो जाए। कभी कभी सत्र को बुलाने का पर्पस भी विशेष प्रावधान करना भी होता है। अगर बात करेंगे विशेष सत्र बुलाने के पीछे राहुल गांधी का तर्क है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर सरकार का ऐसा करना दिखता है कि वह अपनी कितनी घबराई हुई है। राहुल गांधी ने मुंबई में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि जब भी आप अडानी का मामला उठाते हैं पीएम मोदी बहुत ही असहज घबरा जाते हैं, इसीलिए इस घबराहट को दूर करने के लिए पीएम मोदी जो है सेशन को बुला रहे हैं। ठीक है, और अपने अपने कयास हैं। जयराम नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने कहा है कि राहुल गांधी ने की तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार को तंज कसते हुए कहा है कि विशेष रूप से यहां पर बुलाने का कारण है कारोबारी गौतम अडानी पर आई हुई जो नई रिपोर्ट है उससे ध्यान भटक जाए, जिससे जनता जो है स्पेशल सेशन पर जाकर अपने दिमाग को आकर्षित करे या ध्यान आकर्षित करे और इससे ध्यान आकर्षित हो जाए। हर किसी नेता का अपना अपना इंडिविजुअल मत है, लेकिन यहाँ पर जो सत्र की टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे हैं, मुंबई के शिवसेना के प्रमुख हैं, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी होने की वजह से त्योहार के समय विशेष सत्र बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू भावनाओं के विरुद्ध है। इसके लिए चुनी गई तारीखों से हैरान है क्योंकि यहाँ पे गणेश चतुर्थी होने वाली है। तो ये कुछ कयास विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब होता क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे किया जाएगा। सारे या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या एक देश एक चुनाव या महिला रिजर्वेशन या इसके अलावा भी G20 का जश्न हो सकता है, अंतरिक्ष का जश्न हो सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ अज्ञात सूत्रों के द्वारा यह हवाला ये कंफर्म है कि स्पेशल सेशन होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता किस पे होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट कर बताइएगा कि सरकार को किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, स्पेशल सेशन किस पे करना चाहिए। अगर बुला ही जा रहा है तो कोई ऐसी डिबेट डिस्कशन हो जिससे संसद के द्वारा या संसद की जो कार्यप्रणाली के द्वारा उसको पारित कर एक नए भारत को निर्माण कर सकें। आपके पास कमेंट खुला है कि किस पर चर्चा करें। यूसीसी लेके आए, एक देश एक चुनाव लेके आए, महिला रिजर्वेशन को लेके आए, चंद्रयान की खुशियां मनाएं या G20 जो यहाँ पर G20 हो रहा है उसका जश्न मनाएं, किसके उपलक्ष्य में हमारी कहानी है। तो आज की चर्चा आपको कैसे लगी? यदि आप ऐसी चर्चाएं चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दीजिएगा कि आप किस विषय पर चाहते हैं, उस पर हम पूरी डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जहां पर आप आज के समय स्पेशल सेशन होता क्या है, कब बुलाया जाता है, कब कब बुलाया गया, हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, अब इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, संसदीय कार्य की जो समिति होती है उसकी क्या भूमिका होती है, ये सारी बातें हमने मिनिमम टाइम में समझ पाए। अगर मजा आया तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप किस पे चाहते हैं, क्या होना चाहिए, इस पे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।